हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे अप्रिशिएट करते हो, मेरी हेल्प करते हो किसानों की मदद करने के लिए। किसान आंदोलन में मरण व्रत पर जो किसान शहादत पर बैठे हैं उनकी सेवा करने के लिए मुझे प्रेरणा देते हो, प्रेरित करते हो। तो मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो कई साधक पूछते हैं कि सोल पर्पज कैसे पूरा करें। यही सोल पर्पज होता है। हमारे आसपास किसी सोल को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, हमें वहाँ तक पहुँचना होता है। हमने जात पात नहीं देखना होता है, धर्म नहीं देखना होता है, बस पहुँचना होता है। हमारा कनेक्शन सोल टू सोल होता है। तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा जब किसानों को कुछ देने के लायक आपने मुझे बनाया। तो पहले तो मैं एक टेम्पू भर कर रजाइयों का दे आई थी। तो दूसरे दिन फिर पता चला कि उनको गद्दे चाहिए। तो कल और परसों जो मनी आ रही है वो मैं गद्दों के लिए उनको सीधा सेंड कर दी थी। मैंने सोचा कि 2000 रुपये जहाँ से किराया लग जाता है खनौरी पहुँचने के लिए, तो वो किराया, क्योंकि उस दिन तो मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ा। मैंने साथ जाना था, डल्लेवाल साहब के दर्शन करने थे, संगतों के दर्शन करने थे। तो अब मैं उनको बोला था कि वहीं से आसपास जो शहर है वहाँ से ले लो तो आपका किराया बच जाएगा, उसमें से 4-5 रजाई गद्दा और आ जाएगा। तो इसीलिए कल डल्लेवाल साहब की सेहत काफ़ी डाउन थी। तो आज देखते हैं, अरेंज करेंगे तो वीडियो भेजेंगे। तो आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जो लोग इस काम में मेरी मदद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको परमपिता परमात्मा जो आप देते हो दान, उससे 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना करके वापस करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज मेरा क्वेश्चन है कि डीएफ डीएम से क्या चाहती है, कि डीएम को इस जर्नी में क्या करना चाहिए। सबसे पहला कार्ड देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर डीएफ अपने पर्सन से चाहती है, पेंटिकल की एनर्जी है कि उसको ये नहीं है कि अपने काम में ही पूरा दिन व्यतीत करना है। डीएम को चाहिए, उसको सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए, कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस कार्ड में ज्ञान की कमी है। 7 नंबर होता है केतु का। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। ये जर्नी ऐसी है कि दोनों सोल जिसमें से निकल नहीं सकती। इसीलिए डीएफ चाहती है कि डीएम को इसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। उसको दुनियादारी को बैलेंस में रखकर इस जर्नी में अपना ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सैडनेस में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए। जैसे ये इंसान है कि दुनियादारी के कामों में भी मन ना लगे, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है ना, ये हमारा ही कॉन्टैक्ट किया होता है परमपिता परमात्मा से। जब हम इस पर नहीं चलते तो डीएम की ऐसी हालत हो जाती है। डीएफ नहीं चाहती कि मेरा डीएम बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर उदास रहे, सैड रहे, डिप्रेशन में रहे। वो चाहती है कि इस जर्नी में स्पिरिचुअल रास्ते पर चलकर मेरा साथ दे। कितनी प्यारी एनर्जी है, ये डीएफ की इच्छा है। आगे देखते हैं भाई डीएफ क्या चाहती है। ये है 10 नंबर। तो जहाँ पर डीएफ की ये सबसे बड़ी इच्छा होती है, वो अपने डीएम को बहुत रोकती है, समझाती बहुत है, लेकिन वो इंसान इतना ईगोस्टिक होता है, उसमें इतनी ईगो होती है, वो इन बातों को मानता नहीं। वो शुरू से ही उसकी कोशिश होती है, मतलब मेरे 3.5 साल अपने डीएम को समझाने के लिए लग गए कि ये क्या जर्नी है, क्या करना चाहिए, कैसे चलना है, लेकिन उस पर्सन के कान तक जूं तक नहीं सरकी। मतलब उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसको बताया था कि जिन कारणों के कारण आप इस जर्नी से दूर हो गए, मुझसे दूर हो गए, वही कारण आपको दर्द देंगे। तो डीएफ यही समझाना चाहती है अपने डीएम को कि ये रास्ता कोई ऐसा रास्ता नहीं कि हम इसको छोड़कर चले जाएं। इस पर हमें चलना है। हमारा परमपिता परमात्मा के सामने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो आप नेगेटिव लोगों के पास मत जाओ, लेकिन उसकी भी मजबूरी होती है। डीएम का तरीका होता है कार्मिक अकाउंट खाली करने का। जितनी देर वो अपने कार्मिक अकाउंट में नहीं फंसते, चाहे उनका हस्बैंड है, वाइफ है, दोस्त है, मित्र है, वर्क हॉलिक हैं, जहाँ उनको नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ है, इधर उधर भागते हैं डीएफ को छोड़कर कि कहीं इतना अच्छा मुझे प्यार मिल जाए, डिवाइन लव मिल जाए। लेकिन मिलना कहाँ है, ये मिलता है डीएम को। जिन लोगों के कारण डीएम आपसे दूर हुए हैं, वही लोग उनको पीठ में छुरा घोंपते हैं। तो डीएफ यही डीएम को समझाना चाहती है, भाई अपने कार्मिक अकाउंट खाली करो, अच्छे से करो, बिल्कुल शांतमय ढंग से करो। आप इधर उधर मत भागो, तो आप इस जर्नी को तय कर सकोगे। लेकिन डीएम के लिए भी ये ज़रूरी होता है। डीएम का तरीका है ये कार्मिक अकाउंट खाली करने का। डीएफ का भक्ति का तरीका है, तो डीएम का झटके खाने का तरीका है। तो जहाँ पर है द एम्परर, सबसे प्यारा कार्ड आ गया। तो डीएफ अपने डीएम को समझाना चाहती है कि जो आप ईगो लिए बैठे हो ना, इस ईगो को ख़त्म करो।
क्योंकि एक डीएफ की एनर्जी पूरी दुनिया में ऐसी होती है डिवाइन फेमिनिन की, जो अपने डीएम की ईगो को मेल्ट करती है। क्योंकि ये डिवाइन लव दिया ही इसीलिए जाता है कि सामने वाले में जो ईगो है, जो फियर है, जो गिल्ट है, वो बैड एनर्जी होती हैं, वो बाहर निकालनी होती है। पहले तो डीएम डीएफ की एनर्जियाँ बाहर निकालते हैं उसको ट्रिगर करके, तो फिर डीएफ की भी एक ड्यूटी हो जाती है कि इस पर्सन में इतनी ईगो है, ये एक्शन नहीं ले रहा। क्योंकि डीएम की नेचर होती है कि जो कुछ करे डीएफ ही करे, लेकिन ऐसा नहीं, इस जर्नी में ऐसा नहीं होता, दोनों को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। इसीलिए डीएफ अपने डीएम को समझाना चाहती है कि लोहे के जूते पहनकर मत बैठो, एक्शन ओरिएंटल बनो। जो उनके अंदर में के फियर होते हैं ना कि मैं डीएफ के पास जाऊंगा, अगर उसने मुझे जवाब दे दिया मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, इन बातों को डीएफ मेल्ट करती है, निकालती है इन चीज़ों को। ये इंसान देखो ईगो से भरा हुआ है, इसके पास सब कुछ है, क्राउन भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन इसका अहंकार इसको आड़े आता है। वो औरतों को मतलब बहुत नीचे जगह पर समझते हैं, पैर की जूती समझते हैं कई डिवाइन मास्कुलिन। तो ये डीएफ उनको समझाना चाहती है कि आप ऐसा मत करो, हम दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, हम बराबर हैं, हमने बैलेंस में रहकर चलना है, हमारे में कोई ऊंचा नहीं कोई नीवा नहीं। ये बातें डीएफ पूरा अपना जान लगा देती है ये समझाने के लिए, लेकिन डीएम कई बार बहुत कम समझते हैं। आगे देखते हैं भाई डीएफ का क्या हुक्म है। क्वीन ऑफ कप्स, तो जहाँ पर डीएफ डीएम को बताना चाहती है कि जैसे डीएफ 24/7 अपने डीएम को नहीं भूल पाती, वैसे डीएम भी नहीं भूल पाते। लेकिन एक बताता है, शो करता है, एक बताता नहीं है। ना बताने का डीएम का कारण होता है कि डीएम का ब्लॉक अपना थ्रॉट चक्रा, विशुद्धि चक्रा ब्लॉक होता है। क्योंकि जब विशुद्धि चक्रा ब्लॉक होता है तो इंसान अब्यूज़ लैंग्वेज बरतता है, गाली गलौज करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, नेगेटिव एनर्जी उसके गले में रहती है। तो डीएम को भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपके अंदर डीएफ के लिए प्यार है भी, ये कोई झूठ बात नहीं, लेकिन उसको शो भी करना चाहिए। ये प्यार स्पिरिचुअल लव होता है, जैसे डीएफ महसूस करती है, बताती है, तो डीएम को भी ये चीज़ें बतानी चाहिए। ये नहीं कि इस प्यार को लेकर बस सारा दिन सोचते रहो, बैठे रहो, इससे काम नहीं चलेगा। तो जहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर डीएफ डीएम को बताना चाहती है कि आप मुझे छोड़कर गए थे, जिन लोगों के कारण छोड़कर गए थे वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं, आपकी कोई मदद नहीं करते। इस पर्सन की एनर्जी इतनी लो हो जाती है क्योंकि ये शुरू में एनर्जी सकर बन जाता है। तो यूनिवर्स का एक तरीका होता है कि दोनों को अलग कर दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहती कि डीएफ भक्ति करे, डीएम लेकर भाग जाए, अपने कार्मिक में बांटे। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। तो डीएम की ऐसी हालत हो जाती है, वो दूसरों की मदद क्या करेगा, ना दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं। जिन कारणों के कारण उसने डीएफ को छोड़ा होता है उसकी ऐसी हालत हो जाती है, लो एनर्जी में आ जाता है। तो डीएफ यही समझाना चाहती है कि माय डियर डीएम, आप इस एनर्जी में मत आओ, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो। वाइब्रेशन पर्सन की तब हाई होती है जब उसकी सोच सही होती है, उसके विचार सही होते हैं, वो जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, बैलेंस में रहकर चलते हैं। तो बहुत प्यारी गाइडेंस दी है डीएफ ने डीएम को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।